एक ऐसा बीच जहां पर सभी लड़कों को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और उनसे छोटे छोटे बच्चे करवाए जाते हैं। अगर आप लड़के हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम निकोलस नाम के एक बच्चे को देखते हैं। निकोलस अक्सर यहाँ पर आकर समुद्र में नहाया करता है। अब जब वो समुद्र में स्विमिंग कर रहा था तो उसे नीचे एक बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे डरकर वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है। वो सीधा भागते हुए अपनी मॉम के पास जाता है। मॉम के पास आने पर निकोलस उन्हें डेड बॉडी के बारे में बताता है। वो ये भी कहता है कि उस डेड बॉडी पर एक स्टारफिश भी थी, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि ये सब तुम्हारा एक वहम था। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की बात को कंफर्म करने के लिए समुद्र में जाती है और वहाँ से एक स्टारफिश लाती है। फिर इसके बाद वो निकोलस को बताती है कि वहाँ पर किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं थी। अगले दिन निकोलस फिर से समुद्र में स्विमिंग करने जाता है। इस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है और इस चोट का इलाज वहाँ पर एक स्टेला नाम की नर्स करती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और निकोलस घर आ जाता है। लेकिन अब उसी रात वहीं समुद्र के पास में कुछ औरतें जाती हैं और निकोलस की मॉम समुद्र के अंदर से एक बच्चे की डेड बॉडी निकाल कर लाती हैं। इसका मतलब ये है कि इसने अपने बेटे से झूठ बोला था। यहाँ पर जितनी भी औरतें होती हैं वो पास में आकर उस डेड बॉडी को देखती हैं, जो कि काफी अजीब था। अब अगले दिन निकोलस की मॉम निकोलस को एक दवाई देती है। ये जो दवाई होती है वो निकोलस की मॉम उसे डेली देती है। और जब भी निकोलस पूछता है कि आप मुझे ये दवाई क्यों देती हो, तो वो बताती है कि तुम अंदर से बीमार हो। निकोलस को उसकी मॉम खाना खाने के लिए देती है। ये जो खाना था वो दिखने में बेहद अजीब था और ना चाहते हुए भी निकोलस को इसे रोज खाना पड़ता है। अब इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि निकोलस की मॉम उसे टाउन के एक हॉस्पिटल में ले जा रही हैं। वो यहाँ पर निकोलस का टेस्ट करवाने लाई होती हैं। स्टेला निकोलस का ब्लड सैंपल लेती है। अब इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि निकोलस को ड्राइंग करने का भी शौक है, लेकिन इन सब में ये बातें काफी अजीब थी कि निकोलस उन चीजों को भी ड्रॉ करता था जो इस आइलैंड पर है ही नहीं। जिससे इन सब के बाद में अब इस हॉस्पिटल में डेली निकोलस का कोई ना कोई टेस्ट किया जाने लगा। अगले सीन में हम निकोलस की मॉम को टाउन की बाकी कुछ औरतों के साथ में समुद्र के किनारे देखते हैं। ये औरतें यहाँ पर सी फूड को कच्चा ही खा रही होती हैं, जो दिखने में काफी अजीब था। अब इसी रात में हम हॉस्पिटल में कुछ नर्स को वीडियो देखते हुए देखते हैं। यहाँ पर ये सभी नर्स डिलीवरी की सर्जरी का वीडियो देख रही थी। अब अगले सीन में हम निकोलस के एक हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे बच्चे होते हैं और उन सभी पर भी वही टेस्ट किए जा रहे थे। निकोलस इसके बाद किसी नर्स के पीछे जाता है, मगर इतने में ही यहाँ उसकी मॉम आ जाती हैं और वो उसे वापस घर चलने को कहती हैं। घर पर निकोलस को फिर से वही दवाई पिलाई जाती है। अब कुछ देर में जब रात हो जाती है तो निकोलस की मॉम टाउन की बाकी औरतों के साथ समुद्र के किनारे जा रही होती हैं। मगर इस बार निकोलस सोया नहीं होता है। वो जानना चाहता है कि उसकी मॉम रात में कहाँ जा रही हैं। वो अपने फ्रेंड को भी अपने साथ में बुलाता है, क्योंकि निकोलस को पता है कि उसकी मॉम और टाउन की बाकी औरतें उससे कुछ छुपा रही हैं। दोनों लोग अब समुद्र के किनारे की ओर चल देते हैं, लेकिन निकोलस के फ्रेंड को काफी डर लग रहा था, जिससे वो आधे रास्ते पर से ही यहाँ से चला जाता है। मगर इन सब के बाद में भी निकोलस अकेले ही आगे बढ़ता है और कुछ दूर तक जाने के बाद वो देखता है कि कुछ औरतें न्यूड होकर आपस में लिपट रही हैं। उसे देखकर ये तो पता लगता है कि ये सभी इंसान तो नहीं है। निकोलस इन सब से काफी डर जाता है और वो वापस घर भाग जाता है। अब जब कुछ देर बाद उसकी मॉम आती है तो निकोलस बाथरूम में जाकर देखता है कि उसकी मॉम की पीठ के पीछे कुछ अजीब तरह के निशान हैं। अगले दिन निकोलस की मॉम निकोलस को दोबारा हॉस्पिटल ले जाती हैं। यहाँ पर निकोलस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निकोलस प्रेग्नेंट है और ये जानकर निकोलस की मॉम बेहद खुश थी। निकोलस को अब वापस उसी वार्ड में लाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला कुछ न्यू बॉर्न बेबी को जार में रख रही होती है। अब इसी दौरान हम निकोलस के फ्रेंड को मरा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर लगता है कि बेबी की डिलीवरी के बाद में उसकी डेथ हो गई। इसके बाद स्टेला निकोलस के पास आती है। वो उसको एक कॉपी और पेन देती है ताकि वो इस पर कुछ ड्रॉ कर पाए। निकोलस यहाँ पर कुछ ड्राइंग बनाता है। वो एक लाल बालों वाली एक लड़की को ड्रॉ करता है और तभी वहाँ पर एक नर्स आती है। वो सभी बच्चों से झूठ बोलकर बताती है कि निकोलस का फ्रेंड पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो एक सेल को देते हुए कहती है कि ये विक्टर ने तुम्हें दिया है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर निकोलस की माँ उसके लिए खाना लेकर आती है। तभी निकोलस की मॉम उसकी कॉपी ले लेती हैं और उसकी ड्राइंग दिखती है। निकोलस उनसे कॉपी वापस मांगता है, लेकिन निकोलस की मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हें मॉम की बात माननी चाहिए, जिस पर निकोलस कहता है कि आप मेरी मॉम नहीं हो। और फिर इन सब के बाद निकोलस को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाते ही निकोलस बेहोश हो जाता है और जब निकोलस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बाकी लड़के उसे घेर के खड़े हुए हैं। इधर बाकी सभी नर्स ऑपरेशन का वीडियो देख रही होती हैं। उधर वो सभी निकोलस को बताते हैं कि ये औरत हमारी रियल मॉम नहीं है। कुछ टाइम बाद स्टेला निकोलस के पास आती है और उसे वही वाली ड्राइंग देती है। निकोलस का एक बार और अल्ट्रासाउंड किया जाता है और बाद में स्टेला निकोलस को दूसरे कमरे में ले जाकर उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है। वो उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है जिनकी पीठ पर वही निशान बने हुए थे जो उसकी मॉम पर बने थे। अब
इसके बाद स्टेला निकोलस को समुद्र के किनारे ले जाती है और वो यहाँ पर अपने कपड़ों को उतारकर उसे अपने वही निशान दिखाती है। निकोलस निशान को छूता है और बाद में वो दोनों समुद्र में नहाने लगते हैं। अब नहाते टाइम स्टेला निकोलस को पानी के अंदर खींचने लगती है, जिससे निकोलस की सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। स्टेला निकोलस को पानी से बाहर निकालती है और उसे सीपीआर देती है, जिससे कुछ टाइम बाद उसे होश आ जाता है। अब निकोलस वापस हॉस्पिटल के बेड पर होता है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ एक लड़का लेटा हुआ था। वो लड़का निकोलस को उसका पेट छूने को कहता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है, लेकिन इतने में ही तभी उसे उल्टी हो जाती है और निकोलस वहाँ से भाग जाता है। वो एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि एक लड़का पानी के टैंकर में रखा हुआ है। अब तभी वहाँ पर एक नर्स आकर उसे पकड़ लेती है और सीधा उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। यहाँ पर निकोलस की भी सर्जरी होती है और सर्जरी पूरी होने के बाद उसे भी टैंक में डाल दिया जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो कुछ न्यू बॉर्न बेबीज को देखता है जो उसके ऊपर चिपके हुए थे। इसके बाद में स्टेला निकोलस को उसी समुद्र के किनारे ले जाती है। दिखने में ये लग रहा था कि स्टेला को निकोलस से प्यार हो गया है। वो निकोलस को पानी में ले जाती है और उसकी सांस ना फूले, जिससे वो अपने मुंह से उसे सांस देते हुए काफी दूर तक ले जाती है। अब कुछ देर बाद में जब निकोलस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बोर्ड पर देखता है। स्टेला भी यहाँ पर होती है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। अब निकोलस अकेले ही बोट पर ट्रेवल करता है और जल्दी वो एक शहर के पास पहुँच जाता है। इस शहर में नॉर्मल उसी के जैसे इंसान रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि इस आइलैंड पर सिर्फ औरतें और छोटे बच्चे रहते थे, इनके अलावा यहाँ पर कोई और नहीं था। इस आइलैंड पर एक हॉस्पिटल भी था जहाँ लड़कों को प्रेग्नेंट किया जाता था। नर्सिस ऑपरेशन की वीडियो केवल इसलिए देखती थी ताकि वो ऐसे ही सर्जरी कर पाएं, और इसमें जब कोई गलती होती थी तो लड़के की मौत हो जाती थी। इसीलिए उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाता था, जैसा कि निकोलस ने पहले देखा था। टाउन की औरतें रात में जाकर सी फूड इसलिए खाती थी क्योंकि वो बच्चों के सामने नहीं खा सकती थी और इसीलिए वो उनसे ये बात छुपाती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या इन लड़कों के साथ सही हुआ या गलत, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मूवी डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो।